या तो वीडियो को पूरी देख लेना, ठीक है, नहीं तो फालतू में उल्टा सीधी नॉलेज जाएगी तुम्हारे पास, फालतू में इधर उधर कमेंटबाजी करोगे, एक दूसरे को गाली दोगे, उसका कोई लेना देना नहीं है। थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उस जीके के मास्टर के बारे में बात कर रहा हूँ जो हर कोई पागल होया पड़ा है जिसके पीछे। पहली बात तो ये देख लो, ये इतने सारे एग्जाम दे चुका हूँ, ठीक है, ये देख लेना, ये सारे एसएससी के एग्जाम्स हैं। थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ये इतने सारे एग्जाम दे चुका हूँ, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, काफी इनमें से निकाल चुका हूँ, कुछ नहीं भी निकले हैं। अब बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं सीधा। आपने देखा होगा भाई, कई लोगों ने मुझसे ऑफलाइन में भी, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि भाई ये फलाना मास्टर है जीके का, इसके बारे में क्या विचार है आपके। कईयों ने तो ये भी कमेंट किया था कि पहले सब बोलते थे कि अच्छे टीचर हैं, अब समझ नहीं आता है, उनका कुछ आता नहीं है पेपर में, ये है वो है। भाई सीधी सी बात करते हैं, इन वाले मास्टर ने, नाम मैं किसी का लूंगा नहीं, अपने को कोई कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं है, समझने वाले समझ जाते हैं किसके बारे में बात हो रही है। इनकी सबसे पहले पीवाईक्यू जो सीरीज आई थी ना, सबसे पहले वाली सीरीज आई थी जब ये इस फील्ड में स्टार्टिंग में आए थे, ठीक है, उस टाइम पे जो इनकी सबसे पहली पीवाईक्यू सीरीज थी ना, वो थी भाई काम की। मैं आपको सीरियसली बताऊं, उस वाले उसमें जब इन्होंने स्टार्टिंग में वो काम किया था, वो सीधा बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि एक तो वो पूरी चीज डिटेल में थी, ठीक है। बाकी की जितनी भी पीवाईक्यू सीरीज आई है ना, मैंने देखी भी है, एनालिसिस भी किया है, उनमें बाकियों में इतना दम नहीं था, लेकिन जो पहले वाली थी ना, वो एक्चुअल में बढ़िया थी। मैं मानता हूं उसके लिए भाई, वो अच्छी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद से भाई ने क्या स्कीम चला दी कि हर कुछ टाइम में कोई नई सीरीज लेके आना, और ठीक है, और उसके उसकी पीडीएफ के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको पेड कर देना, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता, शायद 100, 150 या 200 रुपए का कुछ ऐसा मेरी बात हुई किसी से, तो उन्होंने बताया मेरे को कि इतना उनकी पीडीएफ का प्राइस रहता है जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, ठीक है। अब आप अंदाजा लगा लो भाई कि उस पीवाईक्यू सीरीज को कितने लोग देखते हैं, क्योंकि उसकी हाइप इतनी क्रिएट की जाती है, ठीक है, और उसमें दुनिया भर के बच्चे जुड़ते हैं। एक तो वो अलग बिजनेस हो गया, क्योंकि लोग ये भी बोलते हैं कि उन्होंने तो बहुत कुछ फ्री पढ़ा रखा है, तो भाई सारी चीज फ्री पढ़ा रखी है आपने, तो फिर हर साल बैच लॉन्च करने की जरूरत क्या है जब सेम कंटेंट है। और दूसरी बात, आपने इतना कंटेंट बच्चों को दे मारा है, फोमो बोलते हैं ना, फोमो, आपने ऑलरेडी बच्चे को उसमें घुसा दिया है जानबूझ के। आपने, बच्चा सांस लेता ना, इससे पहले कोई सीरीज शुरू हो जाती है, कोई बच्चा सोचे ना कि भाई ये बात है वो बात है, इससे पहले तो कोई ना कोई सीरीज आपकी आ जाती है। बच्चा सोचता है मैं ये कंप्लीट करूं, इसके बाद आप फिर, क्योंकि आप सबसे ज्यादा इनसिक्योर हो यूट्यूब पे, आपसे ज्यादा इनसिक्योर मास्टर नहीं है भाई कोई, ये आपको भी पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। और जो ये पीआर टीम चलती है ना, मुझे कोई घंटा लेना देना नहीं है भाई पीआर टीम से, चाहे मेरे कमेंट सेक्शन में कोई गाली दे, अपना वो काम नहीं है। गालियां मैं तुमसे 50 गुना ज्यादा दे सकता हूं, पर अपना वो काम नहीं है ना, उस चीज के ऊपर हमने कंटेंट डालना शुरू करा था, ठीक है। अपना काम है गाइड करना, ठीक। अपन तो वैसे भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सारी एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, तुम्हारे चक्करों में हम वैसे भी नहीं पढ़ते भाई, अगर किसी को बहम हो तो, ठीक है। 2022 में मैंने 3 पेपर लगातार निकाल दिए थे, सारे के सारे। उस टाइम पे तो आप थे भी नहीं भाई, अगर किसी को बहम है तो आरटीआई लगा सकता है भाई, रोल नंबर दे देंगे हम, ठीक भाई। इतना कंटेंट पड़ा हुआ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप हर कुछ टाइम में ऐसा कंटेंट ले आते हो, कुछ टाइम में फिर कंटेंट, और आपका कंटेंट सारा रिपीटेड है भाई, सारा कंटेंट आप सेम है। कोई पीवाईक्यू सीरीज देख लो, कोई दूसरी सीरीज देख लो, 2024 के मेंस में क्या हुआ था पता होगी ना, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके सब्सक्राइबर भी कितनी तेजी से घटे थे, 2 मिलियन पहुंचने वाले थे उस टाइम पे, आपके 1.5 के आसपास आ गए थे या उससे भी कम आ गए थे, ये भी आपको पता होगी, ठीक है। नए बच्चों को तो नहीं पता होगी, क्योंकि नए बच्चों के ऊपर तो वो चश्मा चढ़ा हुआ होता है ना, उन्हें तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। रील का जमाना है आजकल, रील से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बच्चे, बच्चों को कुछ पता नहीं है, ठीक है। और ये चीज है ना जो मैं बता रहा हूं, नए बच्चों के साथ ही खेल होता है, क्योंकि जो मैथ्स के भी कई टीचर है ना, जो जिनकी सच्चाई बच्चों को नहीं पता, नए वालों को, ठीक है, वो भी यही करते हैं, जिनको नहीं पता है सच्चाई, वो भी उनके बिल्कुल भगत बने बैठे होते हैं कि नहीं हम तो सुन ही नहीं सकते इन मास्टरों के बारे में। ऊपर से पीआर टीम आपकी क्या, हर किसी की एक्टिव रहती है, ठीक है। तो भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अपनी अगर ठीक तरीके से तैयारी करी जाए ना, और आप एनसीईआरटीज बेस्ड अगर आप तैयारी करें, तो मुझे ऐसा लगता है काफी हद तक जीके कंट्रोल करी जा सकती है, और पूरे में से पूरे नंबर ना आपको कोई दिला सकता है, ठीक है, ना आपके आ सकते हैं, ये भी एक फैक्ट है भाई। मैं उनको कंप्लीट गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि जीके है ही इतनी अनप्रिडिक्टेबल, आप उसको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा किसी को आइडिया नहीं होता। लेकिन बच्चे को सिर्फ ये 2024 के मेंस में क्या हुआ जी, कह रहे थे आप हमारी पिट्टो सीरीज लगा लो, पिट्टो सीरीज बच्चों ने लगाई, ठीक है, क्या हो गया उससे, तुक्के लग गए, जिसके उसके नंबर आ गए, जिसके ना लगे वो बाहर हो गए। फिर कह रहे हैं, फिर आपने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया आगे कि नहीं ये तो ऐसे टैकल करना था, वैसे टैकल करना था।
मेंस में जो बच्चा बैठता पागल नहीं बैठता, वो सारी चीज सीख के जाता है मेंस में। ऐसी बात नहीं है कि उसने ऐसे ही कुछ भी चले गया वो पढ़ के। आप कई सीरीज देखी होगी तो वो उस हिसाब से अपना दिमाग भी अप्लीकेबल करता है। वहां पे नहीं, कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कुछ नहीं लग रहा था कुछ भी भाई, ठीक है। पर बिना बात के फिर बाद में आके फॉल्स क्लेम कर देना, देखो हम तो, मैं पेपर में बैठता तो मैं ऐसे टैकल करता, घर पे आके ना बहुत चीजें बदल जाती हैं। पेपर के टाइम पे ना दिमाग खराब रहता है बच्चे का कि कैसे सारे क्वेश्चंस को टैकल करना है उसे। ये बात बोलने की बातें होती है, पेपर से बाहर आके सब बोल देते हैं मैं तो अब इसको, इस क्वेश्चन पेपर को ऐसे निपटा देता, पेपर तो आसान आ गया, पेपर तो ये था वो था। बाद में बोलना बहुत आसान होता है भाई, पेपर के टाइम पे बैठ के जब आदमी पेपर दे रहा होता है ना, खासकर मेंस का, जब उसको समझ में आती है कि क्या है क्या बात नहीं है। बाकी भाई मेरे को कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बच्चा जहां मर्जी से पढ़े, उसके पैसे, उसकी मर्जी, उसका टाइम, जहां लगाना है लगाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई रिपीटेडली कंटेंट है आपका, आप सेम चीजों को ही बारी बारी, अब कई लोग ये भी बोलेंगे कि जीके तो सेम होती है, तो जीके सेम होती है तो फिर बारी बारी सीरीज स्टार्ट करने की जरूरत क्या है? ठीक है, अपना एक सीरीज निपटाओ, बात खत्म करो। और जब इतना कंटेंट आपने, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं उन्होंने तो बहुत कुछ फ्री कर दिया है, तो बहुत कुछ फ्री कर दिया है तो फिर भाई ये पीडीएफ के नाम पे पैसे क्यों वसूले जाते हैं? आप रहने दिया करो, कोई भी सीरीज स्टार्ट करो, आप उसके हैंड रिटन नोट्स फ्री में बांट दिया करो, दिक्कत क्या हो रही है? वैसे भी तो बच्चा जुड़ता है ना आपसे, आप दे दिया करो, ठीक है भाई। इन सब चक्करों में मत पड़ो, ठीक है। जिनसे जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ लो, लेकिन मैं तो आज भी बेस एनसीईआरटी को ही मानता हूं, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी थे जो पेपर में आ गए हैं, जो किसी ने नहीं करवाए थे, बाद में लोग क्लेम करते हैं हमने करा दिए थे, ठीक है। यही था भाई वीडियो। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था मुझसे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तुम्हारा मन करे वो करो भाई। और आजकल वैसे भी कोई किसी की मानता तो है नहीं, किसी को सही गाइड करो तो उसे लगता है गलत गाइड कर रहा है। मैं प्रेफर करता हूं एनसीईआरटी, पीसीएस के लिए तैयारी कर रहा हूं, और वहां से ही मैं सारे पेपर का एनालिसिस करता हूं ना जब, तो सारी चीजें समझ में आ जाती है कि ये एसएससी में यहां से पूछा, ये दिल्ली पुलिस में यहां से आया, ये यहां से आया, ये सीएचएसएल में आया, ये सीपीओ में आया, कुछ नहीं है। और अब तो आपके पास पीवाईक्यू भी नहीं है ना, आप कैसे उस चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अब कुछ ना कुछ नई सीरीज ले आएगा हमारा भाई, अब कुछ ना कुछ कंटेंट का कुछ और सीरीज चल जाएगी, ये सीरीज वो सीरीज, फलानी सीरीज धगड़ी सीरीज। एक साल में 50 तो सीरीज आ जाती है आपकी, फिर कोर्स रह गया अलग से, और फिर कुछ 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से फंस जाते हैं, फंस तो जाएंगे ही ना, कुछ क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे इधर उधर से, तो फिर क्लेम होता है, बड़े बड़े स्क्रीनशॉट काट के टेलीग्राम पे पोस्ट किए जाते हैं, ठीक है, और बच्चा उनसे इन्फ्लुएंस होता है। भाई क्या बोले, ठीक है भाई, कर ले जिसे जो करना है, अपना काम तो भाई रियलिटी दिखाने के लिए। उस चैनल पे भी अपनी कोई कंट्रोवर्सी का तो चक्कर है नहीं, हमने जितनी भी वीडियो बनाई है किसी का नाम लेके नहीं बनाई है, समझदार है बच्चे, जिसको समझना है समझ जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहे भाई।